अपन व्यू बेस्ड कोड पे चल रहे थे और उस पे हम काम कर रहे थे ना। और हमारा ये व्यू पर चल रहा था। मैंने यहाँ से कॉपी किया था इसको, और मैं इसको फॉर एग्जांपल कॉग्निजेंट विंडो पे ओपन करूँ। 127 स्लैश एनरोल स्लैश स्टूडेंट एपीआई, और मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास, अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि रन सर्वर तो कर ही नहीं रखा है। सी डी जी एस एट एंटर, एंड यहाँ पे रन सर्वर हम कर दें। मेरा दिमाग से चल गया, अपन कौन सा लिंक चला रहे थे यार? हाँ, ये हमारा चल रहा था ना। और हम यहाँ पर चीजें कर पा रहे थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ CDGS8, और यहाँ से चलाऊँ मैं पाइथन पाइथन माई ऐप डॉट पी वाई। इसमें माई ऐप डॉट पी वाई मैं इसे रन करता हूँ तो गेट द पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई। तो मेरा जो एक्चुअल व्यू था, तो डेटा क्यों नहीं प्रिंट हुआ? डेटा कहाँ आया? पोस्ट रिक्वेस्ट चली गई है यहाँ से ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जेसन फाइल पास करें, जैसे मैंने बोला नेम और कोलन, और यहाँ पे नाम भेजा मैंने सोनम। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ तो मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट जहां से जा चुकी है। तो मेरे सर्वर के ऊपर देखो नाम सोनम एक्सेस कर रहा है। अब मैं यहाँ पर देखूं, ओके, तो मैंने यहाँ पे जो डिक्शनरी क्रिएट कर रखी थी ना यहाँ पे रिक्वेस्ट डेटा के साथ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मैंने डेटा प्रिंट करा रखा है
इसे मैं की में स्टोर करा दूं और की का नाम रखूं फॉर एग्जाम्पल डेटा कोलन, मैं यहां पर डाल दूं क्या, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। मैंने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डाली तेरे पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट डाली और मैंने यहाँ पे बोला कि मैं सेम चीज वापस करूं, और मैं यहाँ पे दूं नेम कोलन, और यहाँ पे नेम दे दूं फॉर एग्जांपल मोहित। मैं जेसन फाइल में डेटा सेंड करूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो जैसे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो डेटा की वैल्यू भी डिस्प्ले होने लग जाएगी यहाँ, देख रहे हो। और यहाँ पर मेरे पास पहली वाली सेल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी नेम मोहित, आ गया। तो आप यहां से कोई भी डेटा डालकर जब रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, डेटा को रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट जनरेट, यहाँ तक तो हमारा हो गया था। अब इसके आगे की कहानी इसमें देखेंगे अपन फंक्शन बेस्ड व्यू में। चलो इसका काम खत्म, GS8 का काम खत्म। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा पहला वाला है ब्लॉक, कंट्रोल C करता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं CD डॉट डॉट, बाहर निकलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं django हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट का नाम लिखता हूँ मैं GS9। रन किया मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने CD GS9 को एंटर करवाया। यहाँ पे लिखा मैंने स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम API, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पर एक API बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे GS के अंदर जाके सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। अच्छा, बाकी चीजें मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है, और इसे मैंने यहाँ से खत्म की। यहाँ पर आया इंस्टॉल्ड ऐप में, यहाँ पर मैंने रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क API, और इसे भी इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल हो गया यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं CLS लगा देते हैं, खत्म करते हैं इसे। अब हम आगे की कहानी देखेंगे। अब मैं इसके API फोल्डर में जाता हूँ, मॉडल क्रिएट करता हूँ। और मॉडल क्रिएट करते समय यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास स्टूडेंट मॉडल्स डॉट मॉडल। मॉडल मैंने यहाँ पे मॉडल को कॉल किया।
तो मैंने यहाँ पे लिया नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और कैर फील्ड के अंदर डिफाइन किया मैक्स लेंथ है ये इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे दिया मैंने रोल नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने बोला मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने दिस सिटी इज इक्वल्स टू, मैंने बोला मॉडल्स डॉट कैट फील्ड, यहाँ पे दिया मैंने मैक्स अंडर स्कोर लेंथ इज इक्वल्स टू, ये मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाए। ठीक है, ये बन गया मेरा मॉडल। मॉडल के बाद मैं आता हूँ उसके अंदर, अब हम आते हैं एडमिन के अंदर, और एडमिन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे डाल दिया। मॉडल को रजिस्टर करते हैं एट द रेट एडमिन डॉट हरी रजिस्टर, रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर मैं पास करता हूँ किसको, स्टूडेंट को। एंड देन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्लास, क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट एडमिन, और मैं यहाँ पे रन करूँ और यहाँ पे बोलता हूँ एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और ये क्लास खत्म, यहाँ कराता हूँ लिस्ट डिस्प्ले, और लिस्ट डिस्प्ले के अंदर एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी नेम रोल नंबर और सिटी। ये मेरा मॉडल रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्पेस माइग्रेशन, मेक माइग्रेशंस, ये लिखते हैं ना अपन। मॉडल क्रिएट हो गया, उसके बाद यहाँ पे माइग्रेट, माइग्रेट रन कर देते हैं, सारा कुछ अप्लाई हो गया। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं क्रिएट सुपर यूजर एडमिन ईमेल रीड एडमिन एडमिन, और यहाँ पे खत्म। सक्सेसफुल हो गया, क्रिएट हो गया यूजर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज डॉट पी बाय रन सर्वर कर देंगे।
सर्वर रन हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कॉन्ग्निजेंट विंडो खोल रखी है, मैं इधर ही आता हूँ और मैं यहाँ से इसे खत्म कर दूँ। सिर्फ मैं इतने लिंक को कॉपी करूँगा, जेंगो आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ एडमिन को, यहाँ पे देता हूँ एडमिन और मैं देता हूँ एडमिन। मेरा लॉगिन हो गया पेज। स्टूडेंट रजिस्टर है इसके अंदर, अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना यहाँ पे। चलो, अब मैं यहाँ पे फील्ड ऐड करता हूँ। यार इतना बड़ा क्यों आ रहा है भाई, रोल नंबर का कॉलम। सोनम, रोल नंबर 101, टैप सिटी फॉर एग्जाम्पल जयपुर, सेव एंड ऐड अदर। उसके बाद मोहित 102, सिटी कोटा, ऐड अनदर। अनुज, रोल नंबर 103, सिटी दिल्ली। ठीक है, सेव फॉर द मैटर। यहाँ पे अपनी आईडी आ गई। ठीक है। Yes, sir. अब आ जाओ आप यहाँ पर। अब जो आपका एपीआई फोल्डर है, इस एपीआई फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ, इसका नाम रखो सीरियल लाइजर्स डॉट टी वन। सही लिखी स्पेलिंग। अब मैं यहाँ पर फ्रॉम रेस्ट अंडर स्कोर एफ आर ए फ्रेमवर्क में से इंपोर्ट करता हूँ इसको, सीरियलाइजर को। के बाद लिखता हूँ मैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, पोर्ट करता हूँ इसको स्टूडेंट को। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट सीरियलाइजर। तो यहाँ पर लिखता हूँ सीरियलाइजर डॉट सीरियलाइजर। ठीक है। अच्छा, अपन तो मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, तो सीरियलाइजर नहीं, मॉडल सीरियलाइजर यूज करते हैं। जब हम इंडिविजुअल डेटा को सीरियलाइज करते हैं तब सीरियलाइजर यूज करते हैं, पूरा मॉडल को जब क्रिएट करते हैं तो मॉडल सीरियलाइजर यूज करते हैं। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ मेटा क्लास। और मेटा क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक मॉडल, और मॉडल के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाते हैं। स्पेलिंग गलत कर दी। फील्ड्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं आईडी, कॉमा नेम, कॉमा रोल नंबर, कॉमा सिटी। मैंने यहाँ से ये सारी चीजें फील्ड के अंदर डिफाइन कर दी।
ठीक है, अब ये मेरा सीरियलाइजर हो गया। अब मैं यहाँ से व्यू ओपन कर, तो पहले मॉडल क्रिएट किया, उसको रजिस्टर्ड किया, सीरियलाइजर कमांड ने, अब व्यू में आ गए। ठीक है, हम लिख देते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। उसमें से हम करते हैं डेकोरेटर को कॉल। डेकोरेटर में से हम इंपोर्ट करते हैं इसको एपीआई व्यू को। के बाद मैं लिखता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, में से मैं करता हूँ रिस्पॉन्स को कॉल। उसमें से इंपोर्ट करता हूँ इसको रिस्पॉन्स को। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स डॉट 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 मॉडल्स। इसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ किसमें, इंपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर में से इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, समझ में आ गई थी बात। हमने सारे कॉल कर लिए यहाँ। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एट द रेट एपीआई डॉट व्यू। ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं गेट। अच्छा, एक लिस्ट बनाता हूँ मैंने। अब मैं यहाँ पे सारे अप्लाई करूंगा। एक बनाता हूँ यहाँ पे मैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट, पीओएसटी पोस्ट। पोस्ट के साथ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ पुट, और पुट के साथ डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं डिलीट। पहले से लिखे DELETE। ये मैटर क्लोज। अच्छा, इसको तो खत्म कर देते हैं, क्या मतलब। तो यहाँ बनाओ डेफ रिक्वेस्ट, सॉरी डेफ, और यहाँ बनाता हूँ स्टूडेंट अंडर स्कोर एपीआई। इसके अंदर मैं डालता हूँ रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और request। अच्छा, और यहाँ पे लिखते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखते हैं। बट अभी क्या है, मेरे को एक माई एपीआई वाला चाहिए। तो मेरे पास जो GS8 है उसमें माई एपीआई है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसे कर देता हूँ बंद, और इसे 9 में अप्लाई कर देता हूँ पेस्ट। तो मेरे पास माई एपीआई वाला फोल्डर भी आ जाएगा, आ गया ना। इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, इसलिए मैं वहां से कॉपी करके लिया है, क्योंकि मैंने एक बार बना लिया, अब मेरे को बार बार करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ से लाइन चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशंस डालता हूँ कि मुझे करना क्या है। रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट, गेट के ब्रैकेट में आईडी,
अच्छा, और इस रिक्वेस्ट को अपन एक काम करते हैं, किसी आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी। हम्म। कितने वाले बैच में आते हैं कराची अपन? हाँ क्लास है ना बेटा। और ग्रुप में ऐड हो आप? हाँ तो ग्रुप में आप तुम अपडेट कर दो, मेरी क्लास चल रही, लिख दो ना, तो बच्चों को पता ना हो भी पड़ा है। ओके। ठीक है, तो आईडी को अपन ने स्टोर करा लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं इसके अंदर की, इफ जो तुम्हारी आईडी है वो इज नॉट नन, वो नन नहीं है, तो क्या होगा? तो मैंने कहा मैं एस टी यू नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर बोलूंगा स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मैं id इज इक्वल्स टू आई। ये बात ठीक है, तो मैंने कहा क्या होना चाहिए, सीरियलाइजर। मैंने कहा मैं सीरियलाइजर को यूज करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट सीरियलाइजर, और सीरियलाइजर के अंदर काम करता हूँ एच टी यू। ठीक है। ऐसा कुछ होता है तो मैंने कहा रिटर्न होना चाहिए रिस्पॉन्स। मैं रिस्पॉन्स करूंगा यहाँ पे डेटा को, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको सीरियलाइजर डॉट डेटा। ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न तो हो गया, बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने बाहर निकलने के बाद क्या बोला, एच टी यू इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ऑल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। ये चीज होती है तो मैंने कहा सीरियलाइजर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, और यहाँ पर मैं कॉल करूंगा किसको, एस टी यू को, कॉमा यहाँ पे करूंगा मैनी इज इक्वल्स टू ट्रू। मैंने यहाँ पे ये पास किया। फिर मैंने कहा यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए रिस्पॉन्स। ये कोड हम पहले बना चुके हैं एच टी टी पी सर्वर के लिए, अब बना रहे हैं रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है। सीरियलाइजर डॉट डेटा, ये यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया, किसका, गेट का इंफॉर्मेशन।
अच्छा, तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम बोलते हैं सी डी डॉट डॉट, और यहाँ लिखते हैं सी डी। अपन ने जो अगला बनाया वो बनाया GS9 बनाया ना, GS9 में चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया ना। अभी अभी चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने जो माय ऐप है इसमें जो पोस्ट लगा रखा, पोस्ट को तो मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मंथ, और गेट को ओपन कर देता हूँ क्योंकि गेट कमांड का ही लॉजिक लिखा है मैंने, है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना यूआरएल क्रिएट करता हूँ। मैंने यूआरएल पे, सत्याम समझ में आ रहा है क्या। तो हम यहाँ पे यूआरएल में आएंगे, अब यूआरएल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट व्यूज, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक नया पाथ। मैं पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं व्यूज डॉट स्टूडेंट एपीआई। ठीक है, और यहाँ पर लेता हूँ मैं इसका नाम HTUTENT अंडर स्कोर, या एपीआई ले लेता हूँ सिंपल। ये मैंने इसका यूआरएल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इतना काम तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी माई ऐप है मैं इसे रन करूंगा। गेट इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी नंबर 2 डाल देता हूँ। आईडी मिली तो क्या होगा, और आईडी नहीं मिली तो क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे आईडी नंबर 2 डाला, यहाँ पे डाला मैंने, चलाया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अब मैं पाइथन मैनेज डॉट माई ऐप डॉट पी वाई चलाऊँ, तो एक बढ़िया सी एरर आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ, क्या कह रहा है ये। हाँ, कह रहा है ये कंट्रोल रन सर्वर, सर्वर नाम की, यहाँ पर आया था और इसको हमने दोबारा रन किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रन एरर आ रही है, और वो एरर किस चीज की है, ये आ गया आपके पास। लोकल वेरिएबल आईडी एसोसिएट विद द वैल्यू कैन नॉट एक्सेस। तो भाई साहब, अब आ जाओ तुम व्यू में। गलती क्या करिए, जो गेट के अंदर आईडी लिखी है ना, इसको चेंज करो किसमें, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स में डाल दिया। अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ से आप इसे रन करो, फिर से चेक करते हैं। अरे, बात की एरर आ गई भाई। स्टूडेंट मेटा, मेटा एट्रीब्यूट की एरर आ गई। मेटा कहाँ बनाया था अपन ने।
स्टूडेंट लिख तो रखना है, मॉडल्स डॉट मॉडल। अरे यार, मेटा का एम बड़ा हो गया। अब सही है ये। हो गया, मेटा का एम बड़ा हो गया। अब आ जाओ तुम यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो माइनस डॉट सर्वर उठा लिया इसको। आ गया। ID 2 का डेटा उठा लिया। जो मैंने उससे आईडी पूछी है उसका ही डेटा उठाया है उसने। ID 2 पे कौन है? मोहित, रोल नंबर 102, सिटी कोटा। समझ गया? हाँ, view.py में ना। क्योंकि आईडी चलेगी, आईडी मिलेगी तो वो एक डेटा उठाएगा एक कंडीशन का, और आईडी नहीं मिलेगी तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल वाली कमांड चला देगा वो। हाँ। तो मैं माई ऐप में जाके यहाँ से फॉर एग्जांपल ये आईडी हटा दूं और फिर रन करूं तो वो पूरा डेटा उठाएगा जितना सर्वर पे पड़ा है। सारे उठा ली उसने आईडी। तो आप इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हो। अब यही चीज आप व्यू में आओ और अब यहाँ से आप बाहर निकल जाओ और कंडीशन लगाओ यहाँ पे किस चीज के लिए। यहाँ लिख सकते हो आपकी इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। फॉर एग्जांपल पोस्ट की कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं डेटा इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे एक नई टेक्निक लगाता हूँ, चलो डेटा डिफाइन मत करो, तुम सीधे बोलो सीरियलाइजर इज इक्वल्स टू। यहाँ पर आप कॉल करो स्टूडेंट सीरियलाइजर को और इसके ब्रैकेट में डिफाइन कर दो डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो ऊपर वाले में क्या करा था अपन ने, यहाँ पे अपन ने रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट आईडी किया था और उसके बाद हमने कंडीशन को यहाँ डाला था कि हमारी जो भी आईडी की वो है। हमने क्या करा, सीरियलाइजर के अंदर ही सीधी सीधी कहानी उठा दी। तो मुझे डेटा चाहिए, समझ गए?
एक स्टेप कम कर ली लॉजिक। अच्छा ये बात ठीक है, तो मैंने कहा इफ सीरियलाइजर इज अंडर स्कोर वैलिड, आप इसको वैलिड रखोगे, वैलिड करते हो, इसको फंक्शन की तरह यूज कर, वैलिड करते हो, तो मैंने कहा क्या होना चाहिए, मैंने कहा ये होना चाहिए सीरियलाइजर डॉट सेव, एंड देन मैंने कहा रिटर्न होना चाहिए क्या, मैंने कहा रिटर्न होना चाहिए रिस्पॉन्स, और यहाँ पर आप एक मैसेज डालोगे MSG, और यहाँ पे मैसेज आएगा डेटा क्रिएटेड, डेटा सेव हो गया, एंड देन बाहर निकलोगे, यहाँ पे रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर लिखोगे सीरियलाइजर डॉट एरर्स, ठीक है। अब जो इतने बड़े बड़े कोड लिखे थे ना HTTP में, रिस्पॉन्स की वजह से वो छोटे हो गए सारे, तो रिस्पॉन्स कमांड को यूज करके भी काम किया जा सकता है। अब ये काम तो हो गया हमारा, अब मैं माई ऐप डॉट पी वाई में आता हूँ, और मैं इसे खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ पोस्ट के अंदर, और पोस्ट को मैं यहाँ पे इनेबल कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया, और मैंने यहाँ पर डाला यांशी, और रोल नंबर चेंज कर दिया 103 तरह 104 कर देता हूँ, और सिटी डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल नोएडा। मैंने यहाँ पे चीजें चीजें कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको चलाऊं किसको, माय ऐप को, तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए डेटा इज क्रिएट, डेटा क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे आ जाओ और इसे रन करो, तो देखो ज्ञानशी ऐड हो गया। तो जो कोड हमने व्यू में लिखा, सारा का सारा गेम इस चीज का था कि रिस्पॉन्स से बहुत सारी चीजें कम हो जाती, तो HTTP की जगह पर रिस्पॉन्स लगाना ज्यादा सही मेथोडोलॉजी है। बात समझ में आ गई। हम्म। अच्छा अब ये आ गया अपना व्यू में, आओ, ये बन गया अपना किस चीज का, ये बन गया इसका। अब यहाँ पे आओ, इफ यहाँ पे डालो रिक्वेस्ट डॉट गेट, रिक्वेस्ट डॉट गेट लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। रुक भाई, इसके आगे की कहानी बाद में, एक मिनट वॉशरूम हो क्या।
ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड का यूज करते हैं और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं अपन आउटपुट की। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं रिक्वेस्ट। सेकंड में इसको स्टोर कर रहा है। इफ तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ id इज इक्वल्स टू QUES रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा डॉट गेट, और ब्रैकेट के अंदर बोलता हूँ कि आईडी मिली। तो क्या होगा, मैंने कहा एस टी यू बनाओ इज इक्वल्स टू सीरियलाइजर। अरे सीरियलाइजर क्यों लिखा, एस टी एस टी टी एन टी स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, ब्रैकेट के अंदर बोल दो पीके इज इक्वल्स टू आई। मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया, कुछ भी वेरिएबल दे दिया। फिर मैंने बोला सीरियलाइजर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सीरियलाइजर, और उसके अंदर मैंने कॉल किया STU को। कॉमा, यहाँ पर मैंने बोला डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, कॉमा, और मैं यहाँ पे पास करूंगा पार्शली को। पार्शली करे बिना काम नहीं कर पाऊंगा। पार्शल PARTIAL पार्शल इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा। पार्शियल ट्रू करने का मतलब है इससे मेरे को जो नंबर ऑफ फील्ड्स अपडेट करनी होगी तो फील्ड की रिक्वायरमेंट हट जाएगी। रिक्वायर्ड फील्ड हट जाएगी, आप जितनी भी करना चाहो उतनी कर सकते हो, और जिसको छोड़ना चाहो उसको छोड़ सकते हो। पार्शियली को ट्रू कर देते हैं जब। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज हो गई तो मैंने कहा कंडीशन लगाओ सीरियलाइजर इफ डॉट इज अंडर स्कोर वैलिड वैलिड हुआ तो मैंने क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला सीरियलाइजर डॉट सेव हो जाएगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, रिस्पॉन्स को। और रिस्पॉन्स के अंदर मैं एक मैसेज डाल दूंगा MSG डेटा अपडेटेड। मैंने ये रिस्पॉन्स कर दूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा सीधे सीधे रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स के अंदर कॉल करूंगा सीरियलाइजर डॉट एरर्स। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया, ये कोड कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैनेज डॉट पी वाई में चीजें सही करनी पड़ेंगी। अब जैसे पोस्ट को अपन ने अपडेट किया
अपन ने गेट को अपडेट किया, यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो चीज, यहाँ पर आपका जो कंटेंट टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस कंटेंट को कॉपी कर दें और यहाँ पे डाल देते हैं, डाल दिए यहाँ। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर। ये मैंने यहाँ पे पास कर दी इंफॉर्मेशन, इससे मेरा ये काम हो गया। अब मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ किसी को भी। तो मेरे डेटा के हिसाब से बात करूं मैं यहाँ पे, तो मेरी जो आईडी है 123, जो भी आईडी है, उसकी आईडी के बिहाफ पर मुझे नाम अपडेट करना है। तो मैंने कहा आईडी के बिहाफ पर, मैंने कहा आईडी नंबर 3 के अंदर मैं पास करता हूँ किसको, नेम को। और नेम पास करता हूँ चेतन। ठीक है, कि चेतन अपडेट होना चाहिए आईडी 3। समझ गए मेरी बात? अब मैं यहाँ से रन करूँ, तो यहाँ से मेरा डेटा, डेटा इज अपडेटेड, डेटा इज अपडेटेड आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे आते हैं, इसको एंटर करते हैं, तो अनुज की जगह चेतन आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे एक चीज की और प्रॉब्लम खत्म हुई है। एचटीटीपी रिस्पॉन्स में आप बिट आईओज में चेंज करते थे डेटा को, फिर वहां से पाइथन डेटा में बनाते थे, फिर पाइथन डेटा को लेकर आते थे वहां। उस सब चीजों की प्रॉब्लम्स को खत्म किया है रिस्पॉन्स ने। तो रिस्पॉन्स के बिहाफ पर आपके कोड सारे छोटे हो गए। हाँ हेलो। हाँ। हम्म। क्या स्टार्ट करना था तुम्हारा रोल? हाँ। कौन सी क्लास? तो टॉप उसका टेक्नोलॉजी का नाम बताओ। पाइथन फुल स्टैक में, और पाइथन स्टार्ट करनी है ना आपने? हाँ, तो आपका कोई पाइथन भी स्टार्ट नहीं हुआ? रेस्ट फ्रेमवर्क तक कंप्लीट हुआ है बेटा, रेस्ट फ्रेमवर्क ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो तुम्हारा, लास्ट बच रहा है ना वो। एक्चुअली मैंने क्लास ले रहा हूँ, आपका कोई अपडेट नहीं आता है, सुनो मेरी बात अब। मेरे पास जो आपको एक रिकॉर्डिंग चैनल दे रखा है मैंने ना। हाँ, उसकी सारी रिकॉर्डिंग देखो। और जो क्लासेस चल रही हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, क्लासेस जो अपडेट हुई हैं वो रेगुलर 10 PM पे हुई हैं अभी। तो कल से 10 बजे आ जाना, पहले सारी रिकॉर्डिंग देख लो। मैं रिकॉर्डिंग तुम्हें दोबारा से भेजना, मुझे हाई लिख के भेजो, लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, है ना? हाँ, तो वो तो आपका पाइथन का क्लास है बेटा। अभी जेंगो फ्रेमवर्क नहीं है, 130 पे जो था ना वो बंद हो गया बैच अब। वो बैच वो बैच वीकेंड पे शिफ्ट हो गया, तो वीकेंड पर होता है सैटरडे संडे प्लस रेगुलर्स में होता है। अभी सत्यम पढ़ रहा है, उसको मैं बस छोड़ने आ रहा हूँ। आप है ना कल से इसमें 10 बजे आ जाना। और मेरे को रोज फोन कर लिया करो, दिक्कत होती है तो। आपका क्या, आप रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हो बेटा फिर, है ना? ओके। ठीक है, समझ में आ गया ये? ये तेरे साथ पढ़ते थे ना यार, ये गायब हो गए बीच में हाँ। अब इनको हाँ, इनको फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते। अब फोन आ रहा है सर मेरी क्लास। हम्म।
अभी कल से लेंगे तेरे सर। ये थोड़ा सा क्या है यार, मैंने पता क्या हो गया, चाहता तो मैं रेस्ट फ्रेमवर्क तेरा 3 दिन में खत्म कर देता, पर मैं क्या थोड़ा डीप में घुस गया यार। अब मेरी एक आदत है, मैं डीप में चला गया तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा, मैं तुम बोलोगे छोड़ दो, मैं छोड़ ही नहीं सकता। मेरी एक आदत खराब है, ये मेरी आदत बहुत खराब है। बच्चे कहते हैं सर आप घुस जाते हैं तो फिर निकलते नहीं हो वहां से। मैंने कहा फिर मेरा भी मन नहीं मानता भाई, पूरा ही बता के हटूंगा फिर हटना है तो काय को अधूरा अधूरा काम बीच में छोड़ो। क्योंकि ना इंटरव्यू में ना यार कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। अभी मेरे बता रहा हूँ 3 दिन में मेरे 17 बच्चे प्लेस हुए हैं, और उनसे ऐसी ऐसी चीजें पूछी है। कह रहा सर जो आपने क्लासरूम में मशीन पर काम करवाया है वो मशीन तो पूछी नहीं, चाइनीज मशीन पूछ ली। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी, हमारे पास एक चाइनीज ब्रांड का बंदा आता था सीखने के लिए, और बेचारे उसके बैच में बैठ गए। कह रहा हम गलती से सर उस बैच में बैठ गए, हमारे लिए फायदा हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया यहाँ। मैंने कहा मैंने तुम्हें बोला ही था कि जो भी क्लास चल रही हो सब में बैठो, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे क्या समझ में आ जाए। चाइनीज ब्रांड में अलग तरीके से काम होता है और जर्मन ब्रांड्स में अलग तरीके से काम होता है। भाई दोनों की नॉलेज रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में पता नहीं कौन सी चीज चल रही हो। अरे मार्केट का भी तो कोई भरोसा नहीं है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में हर मिनट हर सेकंड में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे तुम लोग अभी पाइथन जेंगो में चल रहे हो, तुमने गोलैंग का नाम सुना है? गोलैंग नई लैंग्वेज है जो पाइथन का भी बाप है। नई लैंग्वेज आई है गोलैंग, और अगले 15 साल में मतलब नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर पाइथन को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, पर पाइथन को वो टेक ओवर जरूर करेगी 20%। और लोग गोलैंग में भागना शुरू कर देंगे पाइथन छोड़ के आने वाले 10-15 साल में। देखो पाइथन का फ्यूचर अभी 50 साल का है, तो 50 साल तक पाइथन को वो हिला नहीं सकता। पर जैसे सी का बहुत बड़ा क्रेज था, अब सी खत्म हो गई, पाइथन पूरी तरीके से आ गई। अब धीरे धीरे क्या होगा, पाइथन का भी क्रेज खत्म होगा एक समय के बाद, 20-22 साल के बाद लोग दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने लग जाएंगे। और गोलैंग अभी इंडिया में आई नहीं है। गोलैंग के बारे में इंडिया में किसी को पता ही नहीं कि गोलैंग नाम की कोई लैंग्वेज भी है मार्केट में। हाँ ये तो देखा हुआ है। वो चीज होती है। अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट बनाते हैं लास्ट, इसको फिर अपन बाइंड अप करेंगे, तो खत्म ही करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं अपन क्या, इफ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू। हाँ बेटा बोल। हाँ ओपन है भाई। हाँ आज 12 बजे है ना, आज। क्या था अपना अगला, डिलीट। अब डिलीट की बात करते हैं, और डिलीट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट, और गेट के अंदर मैंने कॉल किया किसको, आईडी को। फिर मैंने यहाँ पे बोला stu इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ब्रैकेट के अंदर मैं बोलता हूँ pk इज इक्वल्स टू आईडी। यहाँ पे पीके पास बैठे कुछ भी दे सकते हो, ये पीके के कंपलसरी टर्म नहीं है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपके हाथ में। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे चलाओगे stu डॉट डिलीट। डिलीट इज अ फंक्शन। फिर आप यहाँ पे रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर एक मैसेज पास करोगे, और मैसेज पास होगा msg डेटा डिलीटेड, DELETED।
डिलीटेड, डेटा इज डिलीटेड। फिर आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे और रिटर्न करोगे रिस्पॉन्स को, और रिस्पॉन्स के अंदर पास करोगे। अच्छा, यहाँ पे आप, यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ काम हो गया वो, हो गया, बस इतना ही काम था। अब आ जाओ आप मैनेज डॉट पी वाई में, और यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके पास डेटा अपडेट हुआ था इसे तो कर दो बंद। अब डिलीट में काम करना है। डिलीट में काम करना है तो आपको वापस से यही टाइप कंटेंट लगाना पड़ेगा, हेडर। इसको कॉपी करते हैं और इसको लेके आते हैं यहाँ पर पेस्ट, और मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इसको HEADER, हेडर्स इज इक्वल्स टू हेडर। ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। और मैं यहाँ पर डिलीट को रन करूंगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा मेरा। उसको रन नहीं करना, मेरा डेटा खत्म हो जाएगा इसलिए। तो अपने लेवल पे चला के देख ले, मिल जाए। ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। इसमें कौन सा डेटा चेंज होगा, पर्टिकुलर पूरा डेटा कि लास्ट? पूरा डेटा, क्योंकि तुम डिलीट में आईडी तो मांगी, डिलीट में तो आईडी मांग ही नहीं रहे। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आईडी की वैल्यू आप पास करोगे, आईडी नहीं मिली, आईडी इज नॉट नन, तो वो आईडी डिलीट हो जाएगी पर्टिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईडी नहीं देते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलाऊं, चलो चला के देखते हैं। मैनेज डॉट पी वाई रन आते हैं और इसे रन कर, एरर आ गई, एरर देगी इसमें। अच्छा, हमारा कोड क्या है, उसे आईडी चाहिए, बिना आईडी के चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आईडी नंबर 1 2 3 4 दे देता हूँ। डेटा इज डिलीटेड। अब आप यहाँ पे आओ, और 4 नंबर की आईडी जो ज्ञानशी, वो हट गई होगी, हट गई ना, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर आईडी को रखा, ऑल का लॉजिक बनाया ही नहीं। ऑल का लॉजिक इसलिए नहीं बनाया, नहीं बनाना चाह रहा मैं, सारा डेटा उड़ जाएगा फिर मेरा। हाँ 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 हाँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारा काम कर सकते हो। ये सारे डेटा यूज करते तो? इसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा यार, ये मैंने तेरे को क्लास नंबर इसमें बताया है, तेरा कौन सी वाली देखना है ना तेरे को, इसमें देखना GS 4 में या GS 5 में, किसी एक में समझाया है। अच्छा हाँ, और हाँ उसके बाद कौन सी डेटा? हाँ, किसी एक में लिखा के बताया था कि कौन सा बनाया, हम लोग को देखना पड़ेगा कोड क्या है, वहां से देख लेना, रिकॉर्डिंग में होगा। तो चलिए ये, ठीक है सर। हाँ, तो ये तेरा कॉन्सेप्ट है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इसको कल पढ़ेंगे सेम।